गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 6 सेमेस्टर चैप्टर है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिएगा दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? डेस्टिनेशन का मतलब है जहां हमें कोई सामान पहुंचाना है। ये हमारी F1 F2 F3 फैक्ट्रीज है। W का मतलब वेयर हाउस, जो हमारे गोदाम होते हैं। फैक्ट्री से हम गोदाम में कोई क्वांटिटी पहुंचाते हैं। कोई हमारी क्वांटिटी है X11 हमने क्यों दिया? ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो 11 इसकी पोजीशन दिया। इस क्वांटिटी की पोजीशन हमने क्या दे दी? 11। और इसे दोस्तों हमारी F1 को फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1, फैक्ट्री 1 से गोदाम 1 तक इस क्वांटिटी को पहुंचाने में दोस्तों कॉस्ट हमारी लगी C11। C का मतलब हो गया कॉस्ट, और ये हमारी दोस्तों कोई क्वांटिटी है। इसी तरीके से फैक्ट्री 1 का सामान वेयर हाउस 2 तक पहुंचाने में हमें C12 कॉस्ट लगी। किस क्वांटिटी को पहुंचाने में? X12। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे X है ये हमारी क्वांटिटीज है, और C जो हमने दे रखा है ये क्या है दोस्तों? हमारी कॉस्ट है। अब ये फैक्ट्रीज, ये वेयर हाउस, यहां लिख देते हैं ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ओरिजिन का मतलब जहां से हम शुरुआत करते हैं, और डेस्टिनेशन का मतलब है जहां तक हम उस क्वांटिटी, उस सामान को पहुंचाते हैं। तो ये सारा सिस्टम हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिएगा, जैसे मैंने यहां दोस्तों छोड़ रखा है, तो यहां CM1, CM2, CM3, CM4 और CMN। और ये क्या है दोस्तों? सप्लाई का मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये AM डैश डैश कर। और यहाँ जो हमारी डिमांड है दोस्तों, डिमांड है हमारी B1, B2, B3, B4 और ये BN। क्या होना चाहिए हर क्वेश्चन में दोस्तों? सप्लाई और डिमांड इक्वल होनी चाहिए। इसे कहते हैं हम दोस्तों बैलेंस प्रॉब्लम। अनबैलेंस प्रॉब्लम के लिए हमें अलग करना होता है। अनबैलेंस का जब क्वेश्चन आएगा मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है? मेथड 1 से करिएगा, 2 से करिएगा, 3 से करिएगा। जैसे अब लेक्चर आएंगे तो एक क्वेश्चन को मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से भी करूंगा, फिर उसी क्वेश्चन को लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी करूंगा, और उसी क्वेश्चन को वोगल मेथड से भी मैं करूंगा। तो आप दोस्तों इस पर मत जाइएगा फिलहाल। ये तो एक क्या बताया है कि x क्या है? हमारी कोई क्वांटिटी है, और C जो हमारी कोने में लिखी हुई है ये क्या है? हमारी कोई कॉस्ट है, और ये हमारी फैक्ट्रीज है, और ये हमारे गोदाम है, और इतनी सप्लाई है हमारे पास, और ये हमारी डिमांड है। अब यहां देखिएगा थोड़ा सा, जैसे दोस्तों यहां 3 लिखा हुआ है, 2 1 5 7 3 2 5 8। ये हमारी फैक्ट्रीज है। एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं वैसे ही। F1, F2 और F3 ये हमारे गोदाम है। W1, W2, W3 ये हमारी दोस्तों, जैसे मैंने यहां बताया डिमांड है, D से लिख देता हूं डिमांड, और S से लिख देता हूं सप्लाई। सप्लाई है हमारी दोस्तों 3 5 7। डिमांड कर देते हैं, देखिएगा डिमांड दे देते हैं जैसे 2 4 9। तो सबसे पहले करना होगा दोस्तों ये 3 5 8 8 7 15। तो 15 इधर से भी आना चाहिए। 2 4 6 6 और 9 15। मैं ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में आपको बता रहा हूं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आप समझ जाएंगे।
सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बता रहा हूँ और इसके साथ मैं इन्हें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, W1, W2, W3 ये हमारे वेयर हाउस है। वेयर हाउस का मतलब डेस्टिनेशन है, जहाँ हमारा सामान जाना है। ये हमारी F1, F2, F3 दोस्तों फैक्ट्रीज है। इन फैक्ट्रीज से उन वेयर हाउस तक दोस्तों सामान जाना है, वहाँ सामान जाना है। सप्लाई हमारे पास मान लेगा 3 है, 5 है, 7 है और डिमांड हमारी यहाँ 2 की है या 4 की है, यहाँ 9 की है। ये है। जब दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत हुई थी, क्योंकि जब आपको पता है जब किसी देश का किसी देश से दोस्तों युद्ध हो जाता है तो हमें सामान पहुँचाना होता है, सैनिकों के लिए सामान पहुँचाना होता है। उसमें क्या देखा जाता है, जल्दी भी पहुँचना चाहिए और कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो उसी तब जाकर ये चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये चैप्टर तब जाकर बना कि इसके लिए कुछ रूल बनाए गए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लो वेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या वोगल्स मेथड, जिससे कि जल्दी जाकर कम से कम कॉस्ट में हमारा सामान सैनिकों तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर और कोने पर ये, इसे हमें देखिएगा सप्लाई तो 3 है और डिमांड 2 की है। डिमांड दोस्तों 2 की है तो यहाँ डिमांड 2 की दे दी जाती है, ये कर दिया जाता है 2 और यहाँ 2 है तो 2 माइनस के 2 ये हो जाता है 0 माइनस के 2, अब यहाँ बच जाता है 1। ये सामान हमारा पहुंच गया दोस्तों। कहाँ पहुंच गया ये सामान दोस्तों हमारा, मानिएगा F1 हमारा, F1 फैक्ट्री से ये जो हमारी क्वांटिटी है W1 जगह पहुंच गई। अब देखिएगा, फिर हम इस साइड में आएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो हमारी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ डिमांड ही नहीं है कुछ भी, यहाँ तो 0 होगा तो यहाँ तो आ नहीं सकते। अब हमें इससे यहाँ जाना है। यहाँ सप्लाई 1 की और डिमांड है 4 की। जब सप्लाई हमारे पास 1 की रह गई और डिमांड 4 की, तो सप्लाई से ही तो लिया जा सकता है। हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ कितनी हो सकती है, 1 की, तो 1 यहाँ दे देते हैं। और यहाँ जब हम दोस्तों 1 दे देते हैं 4 से, तो 4 माइनस के 1 क्या हो जाता है, 3। अब इस जगह जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ सप्लाई नहीं है कुछ भी, तो हमें नीचे आना होगा। नीचे आकर देखा यहाँ 3 है, यहाँ 5, तो इसे कितनी भी, इसकी कितनी डिमांड पूरी हो सकती है, यहाँ 5 है तो 3 की 3 हो सकती है, 3 माइनस के 2 क्या बच गया दोस्तों, 1। सॉरी, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। अब हम दोस्तों यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 2 और यहाँ 9 है। डिमांड तो 9 की है लेकिन सप्लाई 2 की है, तो 2 7 माइनस के 2 0। अब सिर्फ यहाँ आ सकते हैं, 7 डिमांड और 7 की ही सप्लाई, लास्ट में ऐसे ही आ जाता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों कवर हो गए, जो हमारी डिमांड भी खत्म और सप्लाई भी खत्म। तो हमारा मतलब है हमारी F1 जो, या हमारी ये F फैक्ट्रीज है, और W जो हमारे वेयर हाउस है, जो हमारी फैक्ट्रीज का सामान क्वांटिटी वेयर हाउस चलेगी, उसकी कितनी कॉस्ट हुई, लिखा जाता है मिनिमम कॉस्ट। ये कैसे होता है देखिएगा, 3 इंटू 2 कर दिया जाता है, 3 इंटू 2 फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 7, और इसे ऐड कर लिख दिया जाता है। ये मिनिमम कॉस्ट आ गई। किसके द्वारा मिनिमम कॉस्ट आई, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के। अभी सिर्फ दोस्तों मैंने ये समझाने का प्रयास किया, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये मेथड। ये तो मेथड जब हम इस मेथड पर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस पर, 10 क्वेश्चन इस पर करेंगे कम से कम, तो ये मेथड भी याद हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है,
एक्स कोई क्वांटिटी है, डब्ल्यू कोई वेयर हाउस है, एफ कोई फैक्ट्रीज है और सी कोई कोस्ट है। और सभी क्वेश्चन में दोस्तों हमें एक चीज चेक करनी है, सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बी जे हो जाना चाहिए। इसका मतलब रिक्वायरमेंट और हमारी डिमांड, सॉरी रिक्वायरमेंट और डिमांड तो एक होगा, डिमांड और हमारी सप्लाई बिल्कुल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम करेंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होगी तो पहले इक्वल हम बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पहला लेक्चर था। सिर्फ ये बताया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। अब इसके बाद हम बारी बारी से सब मेथड पर क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन को हम नॉर्थ से भी करेंगे, लोवेस्ट से भी करेंगे, वोगल से भी करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हम इनका इनिशियल सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद में जब लॉन्ग में करेंगे तो सभी क्वेश्चन को फिर वोगल से करते हैं। आपको ये पता चल जाएगा मिनिमम कॉस्ट किससे आती है। तो दोस्तों अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।